आज मैं जर्नी करने वाला हूँ नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल और हमारी जो ट्रेन है वो है श्रम शक्ति एक्सप्रेस जिसका नंबर है 02452। ये एवरी डे नई दिल्ली से जनरेट होती है। और अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो इस ट्रेन की टाइमिंग है रात को 11:55 PM पे और ये अगले दिन आपको 6:30 पे कानपुर पहुंचाती है। इस ट्रेन का सिर्फ एक ही हॉल्ट है, वो है पनकी धाम, जहां ये गाड़ी का 2 मिनट का हॉल्ट होता है। अगर मैं इसके टोटल डिस्टेंस कवर की बात करूं तो इसका जो टोटल डिस्टेंसिंग कवर है वो है 440 किलोमीटर विद द एवरेज स्पीड ऑफ 67 किलोमीटर प्रति घंटा एंड मैक्सिमम स्पीड है इसकी 110 किलोमीटर। तो अगर इस ट्रेन की तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस कोच में कितनी क्लीनिंग हो रखी है। तो हमने आपको बताया कि हमारा जो कोच है वहाँ की कंडीशन कैसी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस S1 कोच की बाथरूम की कंडीशन कैसी है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ श्रम शक्ति के किराए के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें 5 कोचेज़ ऐड हैं, जिसमें पहला आता है स्लीपर, सेकंड क्लास, थर्ड AC, सेकंड AC, फोर्थ AC। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड AC, फोर्थ नहीं होगा, सॉरी, तो हम समझ रहा हो। स्लीपर का 295 और हमारा जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास का है हमारा 195 और थर्ड AC का है हमारा 745 और सेकंड AC का है 1345। इसका है फर्स्ट AC का है हमारा 1750। तो ये रहा हमारा श्रम शक्ति का किराया। और अब हम बात कर लेते हैं पर अब मैं आपको बताता हूँ कि जब स्टेशन के अंदर एंट्री करने से पहले क्या क्या होता है। स्टेशन के अंदर एंट्री करने से सबसे पहले आपका थर्मल स्कैनिंग होगा। थर्मल स्कैनिंग होने के बाद आपके शूज़ और बैग को, जो भी आपका लगेज वगेज है, उसको अच्छे से सैनिटाइज़ किया जाएगा और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग होगा, दूसरे नंबर पर सैनिटाइजिंग होगा। बैग पूरी कोशिश करूँगा कि हम अपने पनकी धाम को कवर करें। कवर नहीं करते हैं तो हम देखते हैं। तो अब हम चलते हैं बाहर की नज़ारा देखते हैं। सबसे बाहर जाने से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ बाथरूम की कंडीशन कैसी है। चलिए हम आ चुके हैं अपने श्रम शक्ति के टॉयलेट में। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा उसमें है पुश करने वाला, यहाँ से पुश करोगे तो ये हमारा हैंड वॉश है और ये हमारा पानी का है, पानी आ रहा है। ये हमारा वॉश बेसिन है, ये साबुन रखने के लिए है, साबुन रखने के लिए। ये डोंट वेस्ट वाटर का लगा इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये क्लीनिंग का है, ऑटोमेटिक वाला है, पर ये चल नहीं रहा है, इस समय नहीं चल रहा है। और ये हमारी विंडो है, आप देख सकते हैं। टॉयलेट पूरा नीट एंड क्लीन है और देख सकते हैं ये हैंडल है हमारा, ये आपको दिखाता हूँ। मतलब ये देख सकते हैं ये, और ये लाइट है हमारी, ठीक है। मतलब हमारा जो श्रम शक्ति का टॉयलेट है उसकी सफाई A1 है, लेकिन हमारा जो मिरर है वो थोड़ा गंदा है। ये देख सकते हैं, मिरर थोड़ा सा गंदा है। बाकी हमारी जो क्वालिटी है वो A1 है भाई। और बाकी सब देख सकते हैं, स्वच्छ भारत का लगा हुआ है। ये हमारी विंडो का लगा हुआ है, स्वच्छ भारत है। ये हमारी गैस के लिए है और ये हमारे हैंगर्स हैं, चेंजिंग हैंगर हैं ये। और बाकी आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होना पर भाई सफाई A1 है यार इसकी। मैंने अभी नई दिल्ली से एक वेज बिरयानी ली है, जो मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसी है। तो उसे मैं खोल देता हूँ। चावल है कि दाल है भैया? तो ये है, हमने एक वेज बिरयानी परचेज़ की है। मैं आपको भी टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है।
मतलब बिरयानी एक तरीके से ठीक है, खाने लायक है। और एक ज़रूरी सूचना कि हमारे जो नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे एकदम फुल सैनिटाइज किचन अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके खाना परचेज़ कर सकते हैं। बिरयानी A1 है, थोड़ा सा नमक कम, बाकी सब कुछ है। और हमें बिरयानी के साथ एक अचार दिया गया था, 1 रुपये वाला अचार है, पिकल्स, मिक्स पिकल है, 1 रुपये वाला। देख रहे हो, 70 रुपये की चीज़ में 1 रुपये वाला अचार। तो गाइज़ अभी ट्रेन चलने में कुल है आधा घंटा, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा नमकीन बिस्किट और कुछ ले लेता हूँ ताकि रात में भूख लगे तो मैं कुछ खा सकूँ। तो फिर मैं नमकीन और बिस्किट लेके आता हूँ, फिर आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। तो गाइज़ अभी हमने एक पीनट परचेज़ किया है, वो है ये, और ये मुझे पड़ा है टोटल 20 रुपये का। मतलब ठीक है, अच्छा है। मैं खा के इसका टेस्ट बताऊँगा आपको। ठीक है, ओके। फिर मिलता हूँ, अब ट्रेन चलने का समय हो रहा है, फिर मैं आपको ट्रेन चलने के समय दिखाता हूँ। ओके।